हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है व्हाई लायर्स आर नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज। कि आपने देखा होगा कि वकील अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। आज हम ये देखते हैं कि वकीलों को अपने बारे में, अपनी एडवोकेसी के बारे में एडवर्टाइज करने की, इश्तिहार देने की इजाजत क्यों नहीं है। देखें, अगर हम कानून को देखते हैं, देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन को देखते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू जॉब है, बहुत से राइट्स मौजूद हैं, राइट ऑफ प्रोफेशन मौजूद है, राइट ऑफ सिविल सर्विस मौजूद है, राइट ऑफ जॉब मौजूद है, जो ये फंडामेंटल राइट है जो हमें देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमें रिहाइश की, फैमिली की, सेहत की, तालीम की, जॉब की, प्रोफेशन की, ये सारे राइट हमें हासिल है। ये फंडामेंटल राइट, इस चीज़ की गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम देख सकते हैं कि एडवर्टाइज करना क्या है, ये राइट है। देखिए, एडवर्टाइज करना वकील को अपनी प्रोफेशनल जो महराना एबिलिटी है उसको एडवर्टाइज करना, किसी अखबार में देना, किसी टीवी में देना, एडवर्टाइज करना ये राइट नहीं है। एडवर्टाइज करना अपनी प्रोफेशन को, अपनी एक्सपर्टीज को अगर हम एडवर्टाइज करते हैं तो ये, या नहीं करते तो ये राइट में नहीं आता। कानून एक, देखिए, एक नोबल प्रोफेशन है, एक पब्लिक सर्विस इसका मेन मकसद है। इस प्रोफेशन का मकसद ये है कि ये लायर जो है, वकालत जो है, ये कारोबार नहीं है। ये पहली बात तो ये आप याद रखें, वकालत एक कारोबार नहीं है, ये कोई बिजनेस का लेन देन भी नहीं है। ये एक हाईली रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। लायर, आपको पता है, लायर आर द एक्सपेक्टेड टू बी बेनिवोलेंट। लायर के लिए यह एक्सपेक्ट किया जाता है वो मफाद फायदा करे, मफाद दे लोगों को, वर्क फॉर द काज ऑफ सोशल अपहील के लिए काम करें, और इसके अलावा असिस्ट करें टू प्रोवाइड जस्टिस टू द विक्टिम। ये मेन मकसद होता है वकला का, ये मेन मकसद होता है एडवोकेसी का, ये मकसद होता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, पहले हम इंडिया को देख लेते हैं। इंडिया को अगर हम देख लेते हैं, इंडिया का बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल है बीसी, जिसको हम कहा जाता है BC 1। इंडिया के बार काउंसिल का रूल खासकर 36 है। 36 के मुताबिक इंडिया में भी लायर को, एडवोकेट को एडवर्टाइज करना मना है, उसको प्रोहिबिटेड है अंडर रूल्स 36 ऑफ द इंडियन बार काउंसिल रूल्स। देखिए, जो कि अंडर अगर हम देखते हैं 49(1)(c) है ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 है इंडिया का, उसके मुताबिक भी यही है कि लायर्स कैन बी मिसलीडिंग। अगर वो ये कहता है कि अगर वकील एडवर्टाइज करेंगे तो ये एक मिसलीडिंग होगी और अनहेल्थी ये कंपटीशन पैदा हो जाएगा और इनएप्रोप्रिएट होगा फीस हाइक करने के लिए और डिटोरेशन इन द क्वालिटीज ऑफ द सर्विस। ये कहा गया है कि इंडिया के कानून में भी ये कहा गया है कि अगर वकील एडवर्टाइज करेंगे, एक तो मिसलीडिंग, लोगों को मिसलीड करेंगे, अपनी अच्छी से अच्छी चीज पेश करेंगे एडवर्टाइज के जरिए, और इसके अलावा एक अनहेल्दी कंपटीशन बहुत से वकला के दरमियान पैदा हो जाएगा। हर वकील एक से बढ़कर एक एडवर्टाइजमेंट देगा, अच्छे से अच्छी एडवर्टाइज, भले उसको काम कम आता हो, भले उसको काम ना भी आता हो, वो पैसा की बेस पर वो अच्छी से अच्छी, बड़े से बड़े न्यूज़पेपर में, डेली रोजाना के अखबार में, वो टीवी पर अपने इश्तिहार चलाना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, एक तो फीस बढ़ जाएंगी, साफ ज़ाहिर जो वो पब्लिसिटी करेगा वकील, जो उस पर खर्चा आएगा, ऑफ कोर्स वो फीस जो रिकवर करेगा अपने क्लाइंट से। एक तो ये होगा कि फीस हाइक हो जाएगी और इसके अलावा अनहेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगा। एक तो ये। अब जुडिशियल अपहेल्ड अगर हम देखते हैं, जुडिशियल अपहेल्ड ये किया गया है कि ये एक नोबल है और ये लीगल प्रोफेशन जो है, ये एक डिग्निटी है ऑफ लीगल प्रोफेशन की, और ये कोई ट्रेड नहीं है, ये कोई तिजारत नहीं है, और ये जो है ये इससे वकीलों के दरमियान
में जीलीसी पैदा होगी, उस प्रोफेशन में जीलीसी पैदा होगी। और अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का रूल है 135 पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल जो रूल्स हैं उसमें यह कहा गया है कि वकील अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ एक ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड या नेम प्लेट इस्तेमाल कर सकता, कन्वेंशनल लिस्टिंग इन द डायरेक्टरी में कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। जैसा कि चैप्टर 12 में रूल 135 में पाकिस्तान बार काउंसिल एंड प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स में दिया गया है, ये कहा गया कि इसकी एक डिग्निटी है वकील की और हाई उसकी स्टैंडिंग है उस प्रोफेशन की जो कि उसके खिलाफ है। हत्ता कि अगर हम देखते हैं 174 का 13 है रूल, उसमें यह कहा गया कि नेम प्लेट के बारे में बताया गया कि नेम प्लेट भी कितनी एक मखसूस साइज की होनी चाहिए, इससे बड़े साइज की वकील एक नेम प्लेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इससे एक अनहेल्दी कंपटीशन पैदा हो जाएगा, फीसें बढ़ जाएंगी। किसी को कुछ आता भी नहीं है, वो इतना एक्सपर्ट नहीं है, मगर वो अपनी एक्सपर्टीज शो कर देगा, जिसकी वजह से एक जो कारोबार बन जाएगा, एक ट्रेड बन जाएगी, जबकि वकालत एक ट्रेड नहीं है, जबकि वकालत एक नोबल प्रोफेशन है। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखते हैं या हम यूके के देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए या यूके में वकीलों को एडवर्टाइज करने की जरूरत है, वहां वकील अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई एथिकल रूल्स प्रोवाइड किए गए, उन एथिकल रूल में रहते हुए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसमें यह कहा गया कोई मिसलीडिंग, कोई फॉल्स और मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होने चाहिए उस एडवर्टाइजमेंट में, और किसी भी एडवर्टाइज में कोई भी वकील अपने आप को एक्सपर्ट क्लेम नहीं कर सकता। उसमें भी कुछ रूल्स दिए गए हैं, अमेरिका हो चाहे वो बरतानिया हो, वहां अगरचे इजाजत है मगर वो भी एक लिमिटेड की हद तक मौजूद है उसकी पब्लिसिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की या अगर हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, इंडिया की, तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी किसी भी वकील को यह इजाजत नहीं है कि वो एडवर्टाइज कर सके, एडवर्टाइज करने की उसको इजाजत नहीं है कानून के मुताबिक। जैसा कि इंडिया का बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 36 है और पाकिस्तान का 135 रूल है, पाकिस्तान लीगल एंड प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स, उसके तहत उनको एडवर्टाइज करना मना है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, इसके साथ इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।